एंड जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जीएस रिवीजन श्रृंखला में आज हम आधुनिक भारत में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम कांग्रेस में जो सूरत अधिवेशन हुआ, बंगाल विभाजन के बाद सूरत अधिवेशन में जो करण दल और नरन दल के बीच कांग्रेस टूट गई, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन कौन से आंदोलन हुए इसमें हुआ। जो उस समय अधिवेशन इम्पॉर्टेंट हुए, 1914 में मद्रास अधिवेशन हुआ, भूपेंद्र नाथ बसु इसके अध्यक्ष थे, कांग्रेस का अधिवेशन है। 1915 में कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे एसपी सिन्हा, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, अंबिका चरण मजूमदार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, एनी बेसेंट उसके क्या थी, अध्यक्ष थे। ठीक है, कांग्रेस में जो है गरम दल का विलय कब होता है, तो 1916 में होता है, मजूमदार जब अधिवेशन के अध्यक्ष थे लखनऊ में। ओके, 1908 से 15 तक कांग्रेस नरम दल की पार्टी बनी रही, जिसमें क्या हुआ कि उसकी लोकप्रियता घटने लग गई। ओके, लोकप्रियता जब घटने लग गई, नौजवानों ने उसमें भाग लेना बंद कर दिया। तो 1914 में मांडले जेल से रिहा होकर जब तिलक जी वापस आए, ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले उनसे मिलने गए और तिलक जी से कांग्रेस को ज्वाइन करने को कहा। तो तिलक जी ने गोखले से कहा कि कांग्रेस सबकी है, वो किसी पार्टी को दिया गया उपहार नहीं है। मैं पहले देश को तैयार करूंगा, फिर कांग्रेस में प्रवेश करूंगा और उस पर कब्जा कर लूंगा। जब ये ऐसा उत्तर सुना, इतना आक्रामक उत्तर, तो गोपाल कृष्ण गोखले संशय में पड़ गए और बिना कोई निर्णय के वहाँ से वापस आ गए। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की क्या हो जाती है, मृत्यु। ठीक है, तो 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन होता है, तो उसमें कांग्रेस के जो दोनों दल थे, गरम दल और नरम दल, फिर से मिल जाते हैं। ठीक है, और उसी में कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट कब साइन होता है, तो युद्ध के जब प्रथम विश्व युद्ध चालू हुआ, तो युद्ध के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट थी, जिसने जिन्ना का व तिलक का, कौन कौन मिल रहे हैं, जिन्ना व तिलक, तो जिन्ना तिलक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। उधर से मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना और कांग्रेस की तरफ से जो है तिलक साहब। ठीक है, इस पैक्ट के निम्न कारण थे, क्या क्या कारण थे, तो ब्रिटेन द्वारा तुर्की से युद्ध किए जाने के कारण भारतीय मुसलमान असंतुष्ट हो गए, तुर्की को ठोकना चालू कर दिया, किसने, ब्रिटेन ने। तो मुस्लिम यहाँ पे जो है ब्रिटेन के खिलाफ आ गए और मुस्लिम लीग का पुराना नेतृत्व समाप्त हो गया। अब नेतृत्व मुसलमानों के अंग्रेजी शिक्षित मध्यम वर्ग के हाथ में था। ठीक है, जो कट्टरपंथी ताकत थी वो खत्म होने लगी थी मुस्लिमों में। मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस का साथ साथ कार्य करना तथा स्वराज लाने का विचारधारा 1914 से आरंभ हो गई थी तथा इसी के परिणाम स्वरूप दिसंबर 1915 में कांग्रेस व मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ कहाँ हुआ, बम्बई में। ठीक है, यहाँ मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे, मजहरुल हक, और कांग्रेस के अध्यक्ष थे एसपी सिन्हा। इसीलिए ये जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये अधिवेशन बम्बई में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का साथ में हुआ था। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन लखनऊ में साथ साथ हुआ। इस लीग के अध्यक्ष, यहाँ पर लीग के अध्यक्ष कौन थे, तो लीग के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस के अध्यक्ष थे ए.सी. मजूमदार। ओके, यह एक योजना बनाई गई यहाँ पर लखनऊ में और एक लखनऊ समझौता हुआ, इसे लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं, कांग्रेस लीग पैक्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें 19 सूत्रीय ज्ञापन तैयार किया गया और ब्रिटिश सरकार से स्वराज की मांग की गई। ओके, कांग्रेस मुस्लिम लीग की शर्तों को स्वीकार किया। अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या से अधिक अनुपात में उन्हें विधान परिषद में स्थान देने, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाने और यदि कोई प्रस्ताव किसी संप्रदाय विशेष पर प्रभाव डालता है तो उसका विरोध उस संप्रदाय के 3/4 सदस्य करेंगे, तो इस प्रस्ताव पर विचार नहीं होगा। ठीक है, ऐसी सारी मुस्लिम लीग ने अपने मांगे रखी और कांग्रेस ने इस मांग को स्वीकार किया और दोनों एक दूसरे में मिलकर या साथ चलकर काम करना शुरू कर दिए। ठीक है, समझौते में यह निहित था कि भारत विभिन्न समुदायों का देश है और उसके हित अलग अलग हैं। आर.सी. मजूमदार के अनुसार 1916 में कांग्रेस ने सचमुच 30 वर्ष के बाद पाकिस्तान की नींव डाली। ये कौन कह रहा है, मजूमदार साहब कह रहे हैं, जो 1916 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 1916 में 30 वर्ष बाद क्यों, जब से कांग्रेस का जन्म हुआ 1885, ठीक है, तो 1885 से 1916 30 वर्ष से ऊपर हो गया। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 30 वर्ष बाद पाकिस्तान की नींव कहाँ डाली, 1916 में डाली, है ना।
होम रूल आंदोलन कौन कौन शुरू करता है? तो तिलक जी अपना पहला होम रूल आंदोलन शुरू करेंगे बेलगांव में 28 अप्रैल 1916, या डेट या महीना कम से कम याद रखिएगा, ठीक है। तो अप्रैल 1916 में बेलगांव में इसकी अध्यक्षता किसने की? जोसेफ बैप्टिस्टा ने, और इसके सचिव थे एन सी केलकर इसके सचिव थे, और जोसेफ बैप्टिस्टा इसके क्या थे? जोसेफ बैप्टिस्टा इसके अध्यक्ष थे। इसके कमेटी के सदस्यों में GS खापर्डे, BS मुंजे और RP करंडीकर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचों नाम, जोसेफ बैप्टिस्टा, NC केलकर, GS खापर्डे, BS मुंजे और RP करंडीकर। तिलक ने होम रूल लीग की जो क्षेत्र था तिलक के होम रूल लीग का, वो था कि बम्बई को छोड़कर पूरा महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार व मध्य प्रांत, ये इतना इनके होम रूल लीग में जो है इतना बड़ा क्षेत्र था। इनका नारा क्या था? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। दूसरा होम रूल आंदोलन चलाया एनी बेसेंट ने, यह सितंबर 1916 में चला, ठीक है। वो अप्रैल में है, ये सितंबर में, 1916 में ही दोनों होम रूल आंदोलन शुरू होते हैं। मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू जैसे नेता इसके होम रूल आंदोलन में शामिल हुए, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में और थोड़ा सा जानकारी देखिए कि 1897 में इन्होंने अपना समाचार पत्र केसरी में क्या किया था कि प्लेग कमिश्नर की हत्या को उचित ठहरा दिया था, तो उसी के कारण इनको 18 माह की जेल की सज़ा सुनाई गई। 1908 में पुनः 6 वर्ष के लिए मांडले जेल बर्मा में भेज दिया गया, तो वहीं पर मांडले जेल में ही इन्होंने गीता रहस्य नामक दूसरा पुस्तक लिखा। गीता रहस्य को कर्मठ के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ओरायन तथा आर्कटिक होम ऑफ इन वेदाज, ठीक है, आर्कटिक होम इन द वेदाज की रचना की। ओरायन तथा आर्कटिक होम इन वेदाज की रचना किसने की? ये कर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक साहब। कहाँ पर? गीता रहस्य और ओरायन, आर्कटिक होम इन वेदाज, ये सब की रचना मांडले जेल में 6 वर्ष के दौरान, सजा के दौरान इन्होंने किया। तिलक ने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कहा, हम हथियार द्वारा नहीं बल्कि बहिष्कार द्वारा अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। उन्होंने टैक्स मतलब जो कर होता है न देने की भी बात कही। 31 जुलाई से 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हो गई, ठीक है, रात में हुई, तो इसलिए 31 जुलाई और 1 अगस्त लिखा था, लेकिन फाइनल मृत्यु जो माना जाता है इतिहासकारों द्वारा 1 अगस्त 1920 को माना जाता है। ओके, एनी बेसेंट ने अपने होम रूल का प्रचार अपने दैनिक पत्र, तो इसके दैनिक पत्र क्या थे? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक दैनिक पत्र कौन निकालता था? ये निकालती थी एनी बेसेंट, ठीक है। में इन्होंने न्यू इंडिया का प्रमुख योगदान रहा। एनी बेसेंट भी भारत की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं चाहती थी। एनी बेसेंट क्या चाहते थे? कि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र न हो। इनकी होम रूल लीग अखिल भारतीय थी। एनी बेसेंट स्वयं इसकी अध्यक्ष थी तथा रामास्वामी अय्यर इसके सचिव थे। ये नाम इंपॉर्टेंट है, रामास्वामी अय्यर जो होम रूल लीग थी एनी बेसेंट वाली, उसके सचिव थे, ठीक है। माटेंगी घोषणा होती है इसी में। तिलक के भीषण आंदोलन से जनता पूरे जोश में भरी हुई थी। 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव माटेंगी के प्रस्तावना की घोषणा की गई, जिसमें ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास था। जुलाई 1918 में माटेंगी चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। कब? जुलाई 1918 में। माटेंगी घोषणा को कांग्रेस ने असंतोषजनक व निराशाजनक माना, परंतु नरमवादी नेताओं ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में 17 अगस्त 1918 को एक सभा करके इस रिपोर्ट का स्वागत कर दिया। देखिए, तो कांग्रेस है, कांग्रेस में जो गठन दल के नेता हैं वो कह रहे हैं ये रिपोर्ट गलत है, ये रिपोर्ट अच्छी नहीं है भारतवासियों के लिए, और वहीं पर जो कांग्रेस के ही नरम दल के नेता हैं वो इस रिपोर्ट का स्वागत कर देते हैं। नरमवादी नेताओं ने कांग्रेस से अलग होकर अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। क्या रखा नाम? अखिल भारतीय उदारवादी संघ। अखिल भारतीय उदारवादी संघ की, तो पूछा जाएगा अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना कब हुई? 1918 में, ठीक है। माटेंगी ने इसकी स्थापना के लिए खुद ही प्रोत्साहित किया था। इस प्रकार कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ? 1918 में। पहला विभाजन कब हुआ था? 1907 में, सूरत अधिवेशन, ठीक। कांग्रेस के द्वितीय चरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। द्वितीय चरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? बंगाल विभाजन करके जो नए प्रांत बनाए गए, पूर्वी बंगाल एवं असम को लेफ्टिनेंट गवर्नर बैमफील्ड फुलर को बनाया गया था, ठीक है। किसको बनाया गया? बैमफील्ड फुलर, ये पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर था। बंगाल विभाजन के समय सर्वाधिक अस्पष्ट वक्ता
पत्र संध्या था। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम के विरोध में डॉन सोसाइटी की स्थापना हुई है। डॉन सोसाइटी किसके द्वारा? स्टूडेंट्स द्वारा चलाई जाती थी। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी इसकी, और यहीं पर सबसे पहले स्वराज की मांग की गई। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सचिव कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना ने अध्यक्षीय भाषण पढ़ा था। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना इसके क्या थे? सचिव थे। 1908 में तिलक को रिम्स हार्डिंग नामक जहाज से मांडले जेल भेजा गया था। तो इस जहाज का भी नाम याद रखिएगा, रिम्स हार्डिंग, क्योंकि गांधी जी जो जिस जहाज से गोलमेज सम्मेलन का द्वितीय अधिवेशन जब था तो उसको जो है उसमें भाग लेने पहुंचे थे, तो उस जहाज का नाम पूछा जा चुका है, तो इस जहाज का नाम भी पूछा जा सकता है। 1908 में रिम्स हार्डिंग जहाज से जो है मांडले जेल भेजा गया था। किसको? बाल गंगाधर तिलक साहब को। 1906 में गठित अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। तो उस कमेटी का क्या नाम था? तो उसका नाम था अरुंडेल कमेटी। ठीक है, इसके सिफारिश पर बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। 1907 का सूरत अधिवेशन कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था। ठीक है, पूछ सकता है कि कौन से अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बट गई, तो आप तो याद रहेगा कि जो है सूरत अधिवेशन में, लेकिन कौन से नंबर का था? तो 23वां अधिवेशन था। इसको रद्द कर दिया गया था क्योंकि विभाजन हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जिन्ना के पत्र कॉमरेड कौन लिखता था? जिन्ना। तो कॉमरेड को बंद कर उन्हें छिंदवाड़ा जेल भेज दिया गया था। 1908 में तिलक को गिरफ्तार किए जाने पर जिन्ना उनके वकील के रूप में जोरदार वकालत की थी। जिन्ना और तिलक आपस में इन लोगों की बेचारे की बहुत अच्छे से बनती थी। अच्छा, जिन्ना जो है ये शुरू में बहुत कट्टरवादी मुस्लिम नहीं था। ये बाद में क्या होता है कि मुस्लिमों का हमराह या हमनुमाया बनने के चक्कर में जो है पाकिस्तान का जन्म करवा देता है, नहीं तो जिन्ना भी राष्ट्रवादी था और मतलब भर जो है मुखर वक्ता थे। ठीक है, 1914 में एनी बेसेंट कांग्रेस में शामिल हुई। सर सुब्रमण्यम अय्यर ने एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी। ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि सर सुब्रमण्यम अय्यर जो थे, इन्होंने जब एनी बेसेंट की गिरफ्तारी हुई थी तो उसमें अपना सर की उपाधि क्या कर दी थी? त्याग कर दिया था। लाला लाजपत राय ने अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना की और यहाँ पर यंग इंडिया नामक पत्र निकाला। किसने? लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया नामक पत्र निकाला था। उदारवादियों ने मार्टेंग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा था। भारत का मैग्ना कार्टा के मतलब अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, यहाँ से सब कुछ बदल जाएगा, है ना। क्रांतिकारी आंदोलन उस समय कौन कौन से हुए थे ये देख लीजिए, और फिर हम जो है विदेशों में जो क्रांतिकारी आंदोलन होंगे, चलिए इसको हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी, अच्छे से रिवीजन आपका जल्दी हो जा रहा होगा। इसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। आपसे निवेदन है कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।